को इस फ्लाई पाथ से जो सेवर्नी से शुरू होके जाएगा प्राइमॉक्स तक। बट मेरे ख्याल से ना भी अब मौका है टीम जो ग्रुप बी में थी यहाँ पर स्पेशली जो टीम्स थी ग्रुप बी में उनके पास मौका है कि अब अपना बेस्ट दे। जी हाँ, गॉड लाइक ऑरेंगुटैन गॉड लाइक का देखिए आगाज अच्छा हुआ है यहाँ पर 6 फ्रैग 6 पोजीशन पॉइंट तो 12 अंकों के साथ वो अभी अपने आप को टॉप 5 टॉप 6 में रखे हुए हैं, लेकिन उन्हें पता है कि इट्स नॉट इनफ। हर टीम को पता है गाइस पहले 2 मैच के प्रदर्शन से वो इनफ नहीं है अपने आप को टॉप 60 में रखना। बट फिलहाल के लिए चलिए पहले हम फ्लाइट पाथ की बात कर लेते हैं। फ्लाइट पाथ तो आज कह सकते हैं मायावी की जितने भी अभी तक हमने देखे हैं पहला दूसरा तीसरा अभी तक सबको फेवर करता नजर आ रहा है, अपने ड्रॉप लोकेशन की तरफ पहुंच सकते हैं और ये भी कुछ सिमिलर सा ही फ्लाइट पाथ हमें नजर आ रहा है। बट सर्कल जो पिछले 2 बार साथ बनता हुआ नजर आया, दोस्ती निभाता हुआ नजर आया था यहाँ पर टीम्स के लिए, क्या इस बार भी वो साथ निभाएगा वो तो कुछ ही देर के बाद पता चल पाएगा। लेकिन वो अर्ली एंगेजमेंट्स वो फाइट्स वो क्या हमें इस बार भी देखने को मिलेगी कि नहीं, ये तो कुछ ही देर के अंदर बस देखने को मिल पा रहा है। बट मेरी नजर मायावी की नजर बस सर्कल के ऊपर बनेंगे फिलहाल। मुझे लग रहा है थोड़ा शेल्टर साइड का सर्कल आ सकता है क्योंकि थोड़ी बहुत जगह ज़्यादा है जहाँ प्लेयर्स को एक्चुअली में मुश्किल होती है ना जाने में। कई बारी सर्कल उस जगह पर आता हुआ हमें दिख जाता है। सो लेट्स सी कहाँ जाने वाला है सर्कल। सर्कल आ क्यों नहीं रहा, पूरा फ्लाई पाथ आ गया फाइनली आ गया। और एक्चुअली में शेल्टर बिल्कुल काइंड ऑफ सेंटर ही है, सो काइंड ऑफ डिसेंट प्रेडिक्शन। और अगर बात की जाए यहाँ पर ड्रॉप्स की तो फाइट्स अभी मुझे अर्ली इन द मैच शायद ना भी देखने को मिल पाए। एक अकेला प्लेयर ओरंगुटान का जो मिलिट्री आइलैंड के उस पार कूदता है वहाँ शायद ग्लैडिएटर्स के साथ उनकी फाइट हो सकती है। बट आई थिंक कई बार ना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है 2 टीम्स के बीच में कि ठीक है वी नो कि वो एक प्लेयर अकेला वहाँ लूटता है, हमारी गाड़ी ले गया तो फाइट इफ नॉट देन लेट इट बी। सो कुछ उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग के साथ गाड़ी ओजी के पास और हवाई यात्रा पे ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स। ओरंगुटान की बात करने के बाद हम चलते हैं ओजी ओआर की तरफ। तो ओआर अपना बहुत ही जल्दी एक अलग लेवल का मूव लाइक अपनी लूट से काफ़ी ज़्यादा दूर यसनाय के ब्रिज और पीछे सोलो हाउस तक, साथ में रजौक के एरिया तक की भी उनकी स्काउटिंग शुरू हो चुकी है। शायद ये रीग्रुप करके अभी रजौक पे आएंगे लूट करने के लिए, और या फिर आपको ये पूरे फॉरेस्ट कंपाउंड्स और वोल्केनो कंपाउंड्स को लूट करते हुए उसको ही होल्ड करते हुए मिल सकते हैं। मेरे ख्याल सबसे बेस्ट अभी यही है कि टीम्स अगर ना प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन छोड़कर ना अगर मिल्टा की तरफ भागते हैं फार्म की तरफ भागते हैं तो बेस्ट रहेगा। देखिए इस वाले ग्रुप में जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर मायावी टीम शायद रेवेनेंट नहीं है, शायद इस वाले स्लॉट में इस वाले ग्रुप में जी हाँ रेवेनेंट नहीं है। तो रेवेनेंट होती तो नो डाउट यहाँ पर आपको फार्म में मिल्टा की तरफ वापस जाते नजर आते हैं और उनके लिए तो सबसे बेस्ट था ये। इससे पहले भी हमने काफ़ी बार देख के भी रखा हुआ है, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे सामने टीम गॉड लाइक शुरुआत बेस्ट हुई है। 12 अंकों के साथ शुरुआत यहां पर करी है, पर चैलेंज देने के लिए देखते हैं आसपास कोई टीम तो फिलहाल के लिए देखिए अभी तक तो नजर नहीं आ रही। लेकिन हाँ हमें पता है कि नॉर्दर्न जॉर्जिया पुल की तरफ सिटी की तरफ भी वहां पर टीम्स उतरती है, तो हो सकता है कि उस दौरान हमें रोटेशनल क्लैशेस वहां पर देखने को मिल जाए। फिलहाल तो हर किसी का फोकस यहाँ पर लूट पाट में ही रखा हुआ है और अभी के लिए सेंट्रल में तो कोई नजर नहीं है। पोटैटो हिल पूरी तरीके से खाली सा ही नजर आ रहा है। लेकिन कामेश की भाई भी अगर आपका इरेंगल का भी बताइए, जब आप खुद खेलते भी यहाँ पर तो आपका सबसे फेवरेट ड्रॉप लोकेशन क्या रहता है आपका? इरेंगल 5 लाख हो गया मायावी, वहाँ से 5.5 हो गया। और साथ ही साथ अगर बात करूँ वो एक और जो कैटेगरी ऐड करी हुई है यहाँ पर टीम विद द मोस्ट फिनिशेस 6 लाख, मतलब 10 लाख में से आप 6 लाख एटलीस्ट अपने नाम लेके जा सकते हैं आप। देखिए डोमिनेशन जब आप करते हैं तो उसका इनाम तो मिलता ही है, और सिंगल साइड डोमिनेशन पे तो आपको बड़ा इनाम मिलना ही चाहिए। आप जीतते हैं तो 5, साथ में टीम मोस्ट फिनिशेस के फिनिशेस भी मेरे ख्याल से उनको ही मिलेंगे जो जीतती है, और साथ ही साथ आपको मिलता है एमवीपी का खिताब जो उसी टीम से होता हुआ आपको मिल सकता है देखने को। बात की जाए टीम गॉड लाइक की तो जॉनथन यहाँ पर आ चुके हैं, नाम के आगे लगाया 16। हार्डकोर फैंस को तो पता है कि ये 16 की पीछे की क्या वजह है। शैडो दी आईजीएल, वी हैव जी गॉड, क्लच गॉड भी यहाँ पर खेलते हुए। नियो खैर मौजूद नहीं है, वी विश हिम अ स्पीडी रिकवरी एंड बहुत ही जल्दी हमें नियो भी खेलते हुए देखने को मिलेंगे। ही इज़ एक्चुअली MVP, उनके भी एक बड़ी श्रेणी रही है MVP में अपनी जगह बना के रखने की। बट फिलहाल के लिए कोई नॉक, कोई फिनिश फील्ड में एंट्री, कोई यहाँ पर आपको ऐसा लग नहीं रहा कि फाइट होती दिख सकती, बिकॉज काफ़ी सारी टीम्स के बीच में ना अभी गैप है काफ़ी ज़्यादा। अगर बात की जाए यहाँ पर VST के प्लेयर्स की तो पुचिंग की पर आपको मिलेंगे आईएनएस की टीम पूरे गटका शोर्स के एरिया लूट करती हुई। यार ये वाला जो एरिया जो है ना गेम जो जहाँ पर अभी आईएनएस लूट कर रही है, आपको शायद पता ही होगा कि ये वाला जो ड्रॉप था ये एक टाइम पे किसका था। चलो आपको अगर नहीं पता तो मेरे चैट सेक्शन में बड़े समझदार फैंस हैं हम लोगों के, हमारी टीम्स के फेवरेट टीम्स के, कि गाइस आप ज़रा बताना जो आईएनएस का ये वाला एरिया लूट कर रही है वेस्टर्न शोर का, ये एक टाइम पे किसका ड्रॉप हुआ करता था?
चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं देख लूंगा। और मायवी अगर आप बताएंगे तो जरूर आगे की सेगमेंट में जरूर हमें बता जरूर दीजिएगा। लेकिन मैंने कुछ देर पहले सेगमेंट में कवर करा था कि बीचों बीच कोई टीम नजर नहीं आ रहा। और देखिए विद इन 2 या 3 मिनट्स के बाद जब हम मैप को देख पा रहे हैं मायवी, 3 से 4 टीम, मेरे ख्याल से मल्टीपल टीम्स, अब हर कोई चाहता है कि उस एरिया कंट्रोल अपने पास लेकर आ जाए। एंड मैं ये हैरान हूं कि देखिए ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स का रहता है मोस्ट ऑफ टाइम वो पोटैटो हिल का कंट्रोल अपने पास रखते हैं, बट इस बार ये जो कंट्रोल है शायद काफी टीम के पास जा सकते हैं। जैसे आप टीम टीएफ को आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर उनके जस्ट बगल से गुजरती हुई हो सकता है वीएसटी भी आ जाए उनके आसपास। देखिए गॉड लाइक की रोटेशन शुरू हुई है, आ चुके हैं वापस, जो नॉर्दर्न आइलैंड से उन्होंने शुरू करी और अब वो यसनाए की तरफ बढ़ रहे हैं। गॉड्स रेन पूरे तरीके से उनकी रोटेशन काटने के लिए एक एंड पे यसनाए के बैठे हुए हैं। तो पिछली बार भी मैंने मैच में ये रैंगल की चीज बोली थी कि गॉड्स वर्सेस गॉड्स की बैटल आपको देखने को मिलेगी। अगर पाथिंग चेंज नहीं होती है तो गॉड लाइक को थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, अगर नहीं जानते हुए कि वहां से ये देखिए गॉड्स ब्लेज ने निकाल दिया। मैं एक्जैक्टली इसी चीज की बात कर रहा था कि रोटेशन ट्रैप के लिए बैठे हुए हैं, पाथिंग में थोड़े से चेंज की दरकार है। शैडो यहां पर डाउन हो गए। बहुत इजी, वेल एक बहुत ही सिंपल प्रेडिक्शन था, एंटिसिपेशन था, जो कि आइडिया होना चाहिए था बट नहीं हो पाया। रोटेशन काटने का जो प्लान था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी तक के लिए तो सफल होता दिख रहा है, बट इसके आगे क्या डॉल्फिन के ऊपर से प्लेयर जाएंगे? जी हाँ, हल्का सा जोनाथन ने लेफ्ट में देखा तो हमें देखने मिला कि क्लच गॉड डॉल्फिन की साइड से घूम के इतना लंबा पानी के क्रॉस एक नॉक निकालने का ट्राई करेंगे। आई विश उनके पास एक बड़ा स्कोप हो, बट एडमिनो पीछे से आ गए और उन्होंने जी गॉड को डाउन कर दिया। दोनों ही कैजुअलिटीज बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी। कह सकते हैं कि गॉड्स रेन वाले के लिए पहले से प्रिपरेशन हो सकती थी, बट और आउट ऑफ नोवेयर आके जी गॉड को नॉक फिनिश करके चली गई है। नाउ वी हैव जोनाथन एंड क्लच गॉड विद अस। लेट्स सी कि बचे हुए 2 खिलाड़ी गॉड लाइक के लिए कितने सारे पॉइंट्स इस मैच से लेके आ सकते हैं। मुझे लग रहा है मायवी की ज्यादा ही होल्डिंग हो गई यहाँ पर, शायद इतनी आवश्यकता नहीं थी। आपको आसपास का भी सराउंडिंग का बिल्कुल ध्यान रख के चलना चाहिए था, और जी गॉड को इस चीज के बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं थी। और चलिए अभी गॉड्स वर्सेस गॉड्स हुआ, दूसरी तरफ आईएनएस वर्सेस आईएनएस, बट ये आईएनएस और सामने इनसेन। बट अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है पहला झटका जो यहाँ पर है टीम इनसेन ने यहाँ पर ओके इनसेन को यहाँ पर मिल चुका है, और अभी के लिए लग रहा है कि हर्ष का बच पा रहा है काफी मुश्किल, लेकिन प्ले जोन से चलिए एक खिलाड़ी तो वहाँ पर नॉकआउट हुआ है, शूटर भैया हुए यहाँ पर नॉकआउट, लेकिन उनको बचाना भी यहाँ पर एक रहेगा ऑब्जेक्टिव। फिलहाल के लिए तो ऐसा लग रहा है कि सर्कल के बाहर की ये फाइट चलती जाएगी, स्टेज 2 का डैमेज भी वो खाते जाएंगे, और ज्यादा भी लूट लिमिटेड लूट है यहाँ पर। और यहाँ से क्या चल रही थी, क्योंकि हर्ष के द्वारा भी कोई अभी के लिए जवाबी कार्रवाई नहीं हो रही यहाँ पर। वहां पर निंजा ने जोनाथन को डाउन कर दिया। गॉड लाइक का सिर्फ एक ही प्लेयर बचा है, क्लच गॉड द लास्ट मैन स्टैंडिंग। सिर्फ एक रोटेशनल स्टडी से लैक करी है गॉडल, जहां पर पता होना चाहिए था कि अगर इस पाथिंग से जाते हैं तो गॉड्स रोटेशन को कट ऑफ करने के लिए बैठ सकती है। आई होप कि अगर प्लेयर्स इस चीज़ को घर जाकर सुनेंगे तो इतना तो आई थिंक आइडिया लग जाएगा कि आगे से हम एक डुअल साइड पाथिंग क्रिएट करके चले। 2 प्लेयर्स डॉल्फिन से सिंगल साइड वेट करे, ब्रिज से एडीएस एंड देन क्रॉस। ब्लेज जोनाथन को फिनिश करेंगे, क्लच गॉड बचेंगे आखिरी। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहेंगे शैडो में भी, क्योंकि उन्हें मेरे ख्याल से इस चीज़ का आइडिया पहले से ही था, बस थोड़ा सा कभी कभी जहन से निकल जाता है, वो मिस आउट हुआ, बट बदले में मैच खराब हो गया। बट यहाँ की फाइट की बात कीजिए भाई, भी अभी तक तो ऐसा लग रहा है कोई हलचल नहीं मिली, सामने से भी तो कोई एटलीस्ट फाइट होनी चाहिए। हर एक ही जगह पे स्टिक हो रखे, शायद इंतजार कर रहे हैं वहां पर कैवलरी अपने आने का कि एटलीस्ट सामने से आप आ जाइए, लेकिन आदि उनकी हाई जल्क भी बिल्कुल बार बार बचे, शायद हो सकता है यहाँ पर नॉकआउट भी निकलता हो नजर आता है, लेकिन हर्ष वहां से तो नहीं निकल सकते। ओपन में आएंगे तो उनको पता है नॉकआउट कभी भी यहाँ पर किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए प्रज्वल अभी के लिए ट्राई जरूर करेंगे कि अपने साथियों के साथ इकट्ठा होकर ट्राई करे कि यही मौका है टीम इनसेन को वहां पर हेलमेट वहां पर करेगा। बट आईएनएस क्या चल रहा है अभी दूसरी तरफ से टीम इनसेन आदि का वहां पर नॉकआउट, काफी बढ़िया बोल सकते हैं, एक अच्छा फाइट बैक उनके द्वारा, लेकिन काइलो स्पॉट आउट करती थी डूम के द्वारा। वो चाह रहे थे, हल्का सा पिक्सल दिखता है और एक ठीक यहाँ पर आपका उस डीएमआर शॉट देखने को मिलता नजर, बट अभी के लिए खुद भी यहाँ पर नॉकआउट किए तो नहीं होना चाहिए था उनके साथ। देखिए DP28 का मैं कहूँगा काइलो के अगेंस्ट का जो एक्शन था वो बहुत अच्छा था, बढ़िया बर्स्ट था, बहुत ही बढ़िया प्यारी एग्जीक्यूशन थी, बट ट्रेड में वो खुद भी नॉकआउट हो जाएंगे। प्रज्वल यहाँ पर बचे हैं जो नीचे काइलो को मेरे ख्याल से नॉक एंड फिनिश कर जाएंगे। क्लच गॉड बचे हैं बिल्कुल अकेले। स्टेज 3 हमारा बहुत ही जल्दी हमारे सामने आने वाला है, बट लाला फिलहाल के लिए अकेले हैं, कितना मुश्किल होने वाला है। 3 प्लेयर्स और लीड द मैच गवा जाने के बाद, पहले मैच में इतना अच्छा फ्लो मिल जाने के बाद गॉड लाइक यहाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होगा,
अगले मैच में कमबैक करना ही पड़ेगा। एंड अगर सिचुएशन की हो चुकी है और हम आ जाएंगे मैच की तरफ, जिसमें ओरंगुटैन के ऐश आपको मिलेंगे। शोर साइड पर आ चुके हैं, वहां पर ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट्स के रोटेशन ट्रैप के लिए जोन बड़ा आइडियल है। सो एक बार मैं सर्कल की तरफ भी नजर डालना चाहूंगा कि हमारे पास अब करंट सिचुएशन में टीम्स की पोजीशनिंग क्या है और कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जो अर्ली सेंटर की तरफ हमें बढ़ते हुए दिखेंगे। हाँ अभी देख जाएंगे, अभी कुछ देर के अंदर आप बात करें तो चलिए मैप की तरफ भी हम थोड़ा सा चलेंगे। यहाँ पर मायावी ने यहाँ पर बात करी तो थोड़ी देर के अंदर मायावी आपको देखने को मिल जाएगा। स्टेज अभी के लिए अगर बात करें शायद दूसरा या तीसरा हो सकता है, पर क्योंकि समय तो देखिए काफ़ी बीता ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन 15 टीम्स, मेरे ख्याल से टीम्स का एलिमिनेशन भी शायद यहाँ पर आ चुका है। एंड फिलहाल के लिए तो मुझे लग रहा है कि शायद देखने को, चलिए आपने बात करी यहाँ पर तो वो देखने को मिला है, बट इतना ज़्यादा एडीएस क्यों खोला जा रहा था डोंट नो, बट अभी के लिए तो निकलना ही पड़ेगा यहाँ पर। बट फिलहाल के लिए हार्ट शिफ्ट, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा क्या इस चीज के लिए आपको अंदाजा था कि हार्ट शिफ्ट आ सकता है आपके हिसाब से? देखिए प्रिपेयर रहेगी आपको? बिल्कुल, देखिए तीसरा सर्कल्स का हार्ड शिफ्ट तो हम बहुत रेगुलरली देखते ही हैं। अब उसके आगे क्या, इसके बाद क्या सिनेरियो बनता है, वो एक देखने वाली चीज जरूर बनती है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की बात की जाए तो थोड़ा सा लेट खेल रहे थे, थर्ड सर्कल इनकी ही साइड पर हार्ड शिफ्ट लिया, जिसमें मवी अपनी टीम के साथ आगे जा रहे हैं और स्पॉट में देखना चाहूंगा कौन सा चूज किया जाने वाला है। बट अगर बात की जाए यहाँ पे बीबी स्कूबा गैलेक्टिस, जो कि एक अंडरडॉग टीम क्वालिफाई कर यहाँ तक पहुंची है, क्या उनके साथ एक रोटेशनल क्लैश ओआर की बात की जाए तो बिल्कुल ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के पीछे पीछे आ रहे हैं और इनकी भी फाइट आपको जरूर बचा दिख सकती है। बिल्कुल सेंट्रल कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एक रोटेशन मवी की तरफ से आती हुई, लेट्स होप कि उनकी ये वाली रोटेशन एक अच्छे स्पॉट तक लेके जाए। बात की जाए यहाँ पर सोमराज की तो वो मवी को डाउन कर देंगे। एग्जैक्टली आई वाज थिंकिंग कि बहुत ज्यादा डीप जाते जा रहे हैं और उस डीप में जाने में, ऐसे एरियाज में जहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इतना डीप घुस जाना आई थिंक इट्स नथिंग बट अ बेट कि वो एरिया खाली मिल सकता है। बट उसमें थोड़ा सा नुकसान हुआ मवी को। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ से तो ये जो टीम अपने फाइट अब कमिट कर लिए तो एक ही फाइट, मतलब एक ही टीम यहाँ से अब निकलती नजर आती है। ये जो ट्रेंचेस है, ये जो डिप्स है, फायदा दे सकते हैं यहाँ पर टीम 8 बिट को भी दे सकते हैं, लेकिन शायद क्या चल रहा है मन में, क्योंकि उनको और भी टीम्स की हलचल मिल रही है। शायद हो सकता है कि और भी टीम्स यहाँ पर थर्ड पार्टी करने आ जाए, इसी वजह से यही वो रीजन है कि पीछे ज्यादा ओवर कमिट नहीं किया जा रहा। अच्छा डिसीजन यहाँ पर कि हम दो फाइट करें और फायदा कोई तीसरा टीम लेके चला है। और मैं भी, हमें पता है वो कास्टिंग एक्सपीरियंस हम भूल नहीं सकते, काफी बार हमने ये चीज देख भी रखी हुई है। यहाँ पर 20 का ये पोजीशन काफी बेहतर, ये वॉच टावर से वॉच करके इंफॉर्मेशन दे रहा और इंफॉर्मेशन के साथ साथ वहां पर उनको डैमेज भी देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही। लेकिन सामने से जो यहाँ पर टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का आगमन शायद कभी भी देखने को मिल जाएगा। एटलस ट्राई तो जरूर कर रहे हैं, आवाज तो आगे होगी क्योंकि बुलेट्स यहाँ पर जो यहाँ पर एक दूसरे को आदान प्रदान किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये एक वॉर जोन का एरिया रहता है जहां पर बहुत अच्छे कवर्स हैं। आप सोलो प्लेयर यहाँ पर बड़े अच्छे से इन सैक्स के पीछे अपना कवर ढूंढ सकते हैं। बट इसके बाद क्या, आपके पास दो टीम का चैलेंज है। डबल बान पर आपको वहां पर 8 बिट मिलती है, बीच में इनसेन, शुगर हिल पर आपको यहाँ पर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की टीम है जिसमें मवी ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। बट आगे की जर्नी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रहेगी। थर्ड जोन का काइंड ऑफ सेंटर है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के पास। अगर एक और जोन सेंट्रल आता है तो ये शुगर कंपाउंड पर से आपको बहुत सारी फाइट्स देखने मिलेंगी। बट गॉड जोन की बात की जाए तो राइवलरी के साथ फाइट शुरू हो चुकी है। गॉड लाइक के 2 प्लेयर्स एलिमिनेट कर जाने के बाद राइवलरी का एक और पॉइंट गॉड जोन के नाम जाता हुआ, बट एक और टीम ओबे भी यहां पर आती हुई जिसमें डाउन किया जाएगा ब्लेज को। और हेल रोड के आसपास की ये फाइट मुश्किलें खड़ी करती हुई, सही हमने ट्रेड निकाला तो है गॉड जोन के रॉबिन ने वाइक्यूलर क्लैश यहां पर, और कहीं ना कहीं एक कॉन्टेस्ट में उन्हें डाउन कर तो दिया है। बट आगे क्या, रॉबिन के पास एक 1v1 है, राइवलरी के रेक्स को उन्हें डाउन करना ही पड़ेगा। क्या अंदर जाके डीबीएस का एक अच्छा सा कनेक्शन ढूंढ पाएंगे? फिलहाल के लिए प्री फायर M4 के काफी अच्छे चल रहे हैं। रेक्स के रॉबिन के लिए मुश्किल होने वाली बिकॉज़ इज वेली सफाइंग विद डॉट एचपी, बट सामने से संयम लगातार ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें डाउन करने में असिस्टेंस मिल सके। बट फाइनली संयम को वो मौका मिला जब वो पिक्सल दिखा। 5 फिनिशर्स, ब्लेज को यहां पर खो दिया है, बट 3 प्लेयर्स के साथ एक काइंड ऑफ डिसेंट स्टार्ट फॉर गॉड्स रेन। बट मायवे भी थमा नहीं है, अभी सेलिब्रेशन करने का समय नहीं है यहाँ पर, क्योंकि थर्ड पार्टी ने भी दस्तक दे दी है। अगर अलर्ट है, गाड़ी है अवेलेबल तो निकल जाए यहाँ पर, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए पूरी टीम तैयार नहीं है इस फाइट के लिए। बट फिलहाल निंजा शॉट हो सकता है एक अच्छा फ्लैंक देखने को मिल जाए उनके द्वारा और वहां से उनके द्वारा वो फाइट देखने को मिल जाए। लेकिन कैमिन भी थोड़ा सोच समझ के परख रही है कि आगे बढ़े ना बढ़े। अपने कैप्टन, अपने आइजल की कॉल के ऊपर वो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि शायद आइजल कॉल ये है कि रुक जाइए, थम जाइए, क्योंकि आई तो थी फिनिश स्पीड में हलचल, लेकिन गॉड्सन के नॉकआउट की ज्यादा वहां पर इन्फो नहीं थी।
वेल बिल्कुल मैं अग्री करूंगा इस बात से भी, बट केमिनी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स अब जोन के अंदर जाना है, जिस साइड से आप एंट्री ढूंढ रहे हैं वहां पर आप ही के प्लेयर्स हैं, तो आपको जोन के अंदर जाने में कुछ खासा प्रॉब्लम होगी नहीं। 50 प्लेयर बचे हैं, चौथा सर्कल, चौथा स्टेज हमारे सामने आने वाला है, बट क्या हम एक बार नजर डाल पाएंगे स्टेज की तरफ, बिकॉज वो जोन किस तरफ का शिफ्ट लेके गया, दैट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट। एंड ये एक बहुत ही बेहतरीन सर्कल सर्दर्न साइड का एक हार्ड शिफ्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें गॉड्स रेन के साथ साथ ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट्स के पास भी एक अच्छा जोन लेने का पूरा मौका, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के पास बहुत ही अच्छा कंपाउंड, एक अच्छा स्प्लिट, बट ओआर मोस्टली आपको वाइड रोटेट करती हुई जरूर देखने को मिलने वाली है। पूरा वेस्टर्न साइड खाली है, बट बावजूद उसके ओआर इनसेन और 8-बिट के साथ वाली फाइट में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाने में इंटरेस्टेड नजर आ रही है। बट अभी के लिए टीम ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स, उनको पता है यहाँ से हटना पड़ेगा, जाना पड़ेगा सर्कल के अंदर, लेकिन फिलहाल तो ये फाइट अभी ऐसा लग रहा है कि एस पावर काफी मुश्किल खेल में, क्योंकि यहाँ पर एक क्लच ही निकाल सकता है टीम ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स को। नकुल आईजीएल बचे रहेंगे, यहाँ पर बच सकते हैं, यहाँ पर सर्वाइवल कर जरूर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए एस पावर का यहाँ पर बचना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उनके ऊपर एक नहीं दो नहीं चार खिलाड़ी टूटते नजर आएंगे। एस पावर फिर भी ट्राई कर रहे हैं, दूसरे को भी नॉकआउट निकाला जरूर, लेकिन इस बार नहीं, वो रीलोड तक आ जाएंगे, फंस जाएंगे। और टीम ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही डिपेंड हो गए थे वो इस पहाड़ी के ऊपर की सर्कल बन सकता है, बट सडन सरप्राइज वो शायद निकलने की तैयारी कर रहे थे मावी, जैसे हमने देखा था, बट दो टीम्स उनके ऊपर टूट पड़ी। और फिलहाल के लिए जिस टीम ने यहाँ पर सफाया करा है उनका, वो भी अब एलिमिनेशन कर, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी एक्सपर्ट ये जो टीम नजर आ रही मुझे गॉड्स रियन, क्या ही कमाल का, एक ही पलक झपकते ही मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 3 नंबर 7 का भी एलिमिनेशन 7C का भी आता नजर आ चुका और हो भी गया है। मेरी स्टेटमेंट खत्म करने से पहले टीम ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स के बाद 7C, मतलब सेलिब्रेशन करने का 10 सेकंड भी मौका नहीं दिया उनको, तो जरूरत भी नहीं है, बिकॉज जोन से काफी ज्यादा दूर है, आइसोलेटेड फाइट है, थर्ड पार्टी होनी नहीं है, 2 ओपनिंग्स निकल चुकी थी, काइलो ये भी हो जाएंगे डाउन। बहुत ही तेजी के साथ इस मैच के अंदर फाइट्स हो रही हैं। 8-बिट 20 की बात करें तो उन्होंने इनसेन को पूरे तरीके से मैच से बाहर कर दिया, बट वीएसटी प्लेइंग विद सोमराज, कमला बॉय, ट्रॉय एंड सीक्रेट एक अच्छे स्पॉट पर मौजूद है। ऊपर से अभी गॉड्स ने आना है। नीचे पैनकेक साइड की बात की जाए तो आपको वहां पर एक और टीम मिल जाएगी, बट वहां तक देखने की जरूरत नहीं, बिकॉज जोन के जब आप एच पे होते हो तो आपको अंदर नहीं बाहर से आने वाली टीम का ज्यादा खतरा होता है। ये तो है, यहाँ पर ये काफी बिल्कुल आपने सच्ची बात बता दी पर। लेकिन चलिए अभी के लिए गाइस हम क्या चल रहा है हमारे स्क्रीन के सामने उस पे थोड़ा सा यहाँ पर बात कर ली जाए। स्कूबा क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या करना चाहते थे आप यहाँ पर? देखिए शुरुआत अभी अच्छी नहीं हुई है। नोवा से मैं काफी उम्मीदें बांध के रखा था, लेकिन उनका भी फिर से एक और अर्ली एलिमिनेशन यहाँ पर हो जाएगा। नोवा कोशिश करनी पड़ेगी, बकल अप करना पड़ेगा, बट अभी के लिए आर्टिस्ट क्या वो आर्टिस्ट तरीके से, क्या वो अपने आर्ट तरीके से निकाल सकते, बट इसी बीच ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। फायदा उठा लीजिए यहाँ पर टीम गैलेक्टिक्स, यही मौका है यहाँ पर। ये जो फ्रैग्स टीम टीएफ के द्वारा, टीम एनिको फर्क के बाद निकाले गए हैं, आप खुद जाकर उस पे कर सकते हैं और कैपिटलाइज कर सकते हैं। क्या पता वो फिनिश टेल आपके नाम आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ टीम पे जो गई थी, टीम कैमिनी स्पोर्ट्स गई थी उनकी तरफ, ऐसा लग रहा कि मानो एक गलत डिसीजन था यहाँ पर, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टीम के ऊपर, पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर वो धावा था, बट वो बहुत बड़ा मेरे ख्याल से गलत डिसीजन था उनका यहाँ पर बाहर जाना। संयम भी यहाँ पे डाउन हो जाएगी। निंजा goes down as well. It's only Robin who's surviving, and I don't think he's gonna survive for so long. Robin goes down as well. We're gonna miss you Godzin for this particular lobby, but we have still 10 teams and 31 players surviving. Orangutan यहाँ मौजूद है। Enigma Forever बिल्कुल जोन के सेंटर में एक स्लैम आया तो है, बट वो स्लैम किसका? I think it's gonna be और भेज भी जरूर दिया गया। लेकिन अभी के लिए सर्कल के अंदर दो टीम्स फिलहाल के लिए इस कंपाउंड को कॉन्टेस्ट कर रही है, और अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि मानो इस स्लॉट में जो बैठी टीम है ओआर स्पोर्ट्स, लग तो रहे हैं यहाँ पर निकाल जरूर सकते, लेकिन टीम जीडीआर वो नहीं सोचेगी यहाँ पर कि हम पीछे हटेंगे। हम तो कोशिश करेंगे, ग्लैडिएटर्स चाहेंगे कि अब ये कंपाउंड में हम सबसे पहले आए थे तो इसमें हमारा यहाँ पर पूरा शेयर होना चाहिए, लेकिन आगे आना पड़ेगा। उस हक जताने के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी, बट ध्यान पूर्वक, क्योंकि और भी टीम्स है। इसी भी सीक्रेट का भी एक नॉकआउट, मतलब ग्रेनेड फ्रैग्स, ग्रेनेड नॉकआउट्स बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि इस बार देखने को मिल जाएंगे, इस वाली पर्टिकुलर लॉबी में देखने को मिल जाएंगे। और फिलहाल के लिए सोमराज ट्राई तो जरूर करेंगे, लेकिन क्या थिंकिंग के साथ, क्योंकि सीक्रेट और गमला बॉय ट्राई तो जरूर करें इन्फॉर्मेशन देने का, लेकिन बैटल को निकाला जरूर यहाँ पर, लेकिन रिवाइवल देना भी बहुत ज्यादा बन जाते हैं यहाँ पर।
वेल बॉयज एंड गर्ल्स, अब यहाँ से चलते हैं हमारे फेवरेट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, इंडिया का अपना गेमिंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लोको की तरफ। यहाँ से आगे के सारे मैचेस आप लोग विटनेस करने वाले हैं लोको पे, तो जल्दी से आ जाइए। वहां पर आपको बैचेस भी मिलेंगे, एक अच्छा एक एक्सपीरियंस भी रहेगा। गिव अवेज में वहां पर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वेल आई एम वेटिंग फॉर क्लच गॉड टू एंटरटेन अस ऑल, बिकॉज़ अकेले बचे हैं और फिनिशेस अभी भी निकालते हुए दिख रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ऐश जो खड़े हो रहे हैं वो ओआर को डाउन करना चाहेंगे। डबल बान पे ऑलरेडी 2 टीम्स पहुंच चुकी हैं। ग्लैडिएटर स्पोर्ट्स करेगी बीबी को डाउन, गैलेक्टिक स्पोर्ट्स भी एलिमिनेट होती हुई यहाँ पे गॉड लाइक भी। जस्टिन एक बड़े जबरदस्त फ्रैगर है, हाथ में ग्रेनेड लिए खड़े हैं। 4 प्लेयर्स इनके अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। 19 खिलाड़ी पूरी लॉबी में है। ग्लैडिएटर स्पोर्ट्स ये मैच अपने नाम जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल, नंबर्स भी है उनके पास, डिसेंट फिनिशेस भी है, लेकिन इसके बाद मुझे पता है कि 4 के बाद कब 10 में कन्वर्ट हो जाएगा बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि अभी भी रिमेनिंग काउंट्स बाय भी यहाँ पर 19 बचे हुए। और हमें पता है कि अगर आप जीतते हैं तो लगभग 19 में से तो 7-8 फ्रैग्स तो अपने आप निकाल ही लेंगे। तो मेरे ख्याल से यही सोच के साथ टीम जीटीआर अभी टीम ग्लैडिएटर्स कोशिश जरूर कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बुरा लगा सोमराज की तरफ से काफी बड़ी रिटेलिएशन, मतलब गन फाइट की बजाय उन्होंने यहाँ पर सोचा कि चलिए मैं इन्वेंट्री का इस्तेमाल करता हूँ, थ्रोएबल का इस्तेमाल करता हूँ, और उन्होंने वहां से फ्रैग भी निकाले। टीम एनिग्मा फॉरएवर इनको भी जरूरत है। भाई आप बात कर रहे थे यहाँ पर टीम एक्स पार्क के लिए, मैं जरूर उसमें एक और एड ऑन करना चाहूंगा। इस टीम का भी नाम जरूर लेना चाहूंगा कि इनको भी प्रूफ करना है यहाँ पर कम्युनिटी में, और कर भी जरूर सकते हैं। यहाँ पर शुरुआत अभी के लिए काफी बेहतर है 7 फ्रैग के साथ, लेकिन शायद जहां की तरफ वो स्प्रे कर रहे हैं हमें तो नहीं दिख रहे यहाँ पर, बट शायद उनको कुछ डाउट लग रहा है। तो अगर बेनिफिट डाउट मिल जाएगा तो क्या पता वहां पर फ्रैग मिल जाए, बट वी ऑल नो कि वहां पर कुछ फायदा मिलेगा नहीं। मैक्स कस इस तरह गलती मत कीजिए, क्योंकि नंबर्स आपके पास अभी भी डिसेंट है यहाँ पर। बिल्कुल, साथ में ऐश एक बड़ी अलग ही विचित्र सी जगह पर सर्वाइव कर रहे हैं। उधर 4 प्लेयर्स हैं, इधर 4 प्लेयर्स हैं, और ये फाइनली एक मोलोटोव आया जो शायद ऐश को हल्का फुल्का परेशान कर जा भी सकता है। अब तो बिल्कुल ओपन में स्पॉट ही कर लिया इन्फिनिटी। आई थिंक यहाँ हैव अ वेरी वेरी गुड चांस। यस, ही मेड इट हैपन। ऐश यहाँ पर हो जाएंगे एलिमिनेट। ओआर अभी भी डबल बान पर, वहीं पर ग्लैडिएटर भी मौजूद है, और टीम एनिग्मा फॉरएवर मुझे लगता है बहुत ही जल्दी अब एक अग्रेसिव पुश प्लान करने वाली, बिकॉज इन्हें जोन के अंदर जाना है। और राइट हैंड साइड पर अगर आप देखें जो जोन का एरिया है वहां खेलने लायक कोई बहुत ज्यादा अच्छी जगह नहीं है, बट थर्ड पार्टी का पूरा मौका, ऑलरेडी ओपनिंग्स निकालने की बारी आ चुकी है। डेल्टा पीजी अपनी एकेएम के साथ बाहर कूद तो जाएंगे, बट हाथ में गद ना होने की वजह से, उस एनिमेशन की वजह से वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएंगे। ग्लैडिएटर स्पोर्ट्स 7 फिनिशेस के साथ बचे हैं 2 खिलाड़ी, बट अब कैसे बचेंगे जब आएंगे एनिग्मा फॉरएवर के प्लेयर्स, बिकॉज उनके पास अब आपसे ज्यादा नंबर्स होने वाले हैं। मैक ने कहीं ना कहीं अपनी डीबीएस का इस्तेमाल किया है, जिसमें 2 प्लेयर्स ऑलरेडी एनिग्मा फॉरएवर के डाउन हो चुके हैं। मैक्स का एक और ग्रेनेड हाथ में आ रहा है, जो छोटे घर के पीछे बचे हुए दलजीत को जरूर डाउन करके जा सकता है। एडमिनो, दिस माइट बी द लास्ट वन फॉर टीम एनिग्मा फॉरएवर, एंड आई थिंक यस इट हैपेंड। इट्स गोइंग टू बी OR वर्सेस ग्लैडिएटर स्पोर्ट्स। 7 खिलाड़ी 4v3 की ये बैटल, डबल बान, एक उनका एक इनका। अब कह रहे हैं कि अब चलिए अब थोड़ा खेलते हैं 1-on-1, एक 4v3 प्ले अब यहाँ से करते हैं। गाड़ी भी उछल गई, जमीन पूरी हिल रही है हर जगह। देखिए बेशक हमें पता है कि इस मोड में हमारा रेड जोन नहीं है, मिनी रेड जोन नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो रेड जोन बनाया जा रहा है कंपाउंड में अंदर होने के बावजूद भी। कंपाउंड के अंदर रहेंगे वहां पर भी धमाका, बाहर रहेंगे तो वहां पर भी धमाका, लेकिन जेली की पोजीशन काफी बेहतर है। यहाँ से वो अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अपने खिलाड़ियों को, और थोड़ा ये ध्यान देने पड़ेगा। ये रिव्यू से काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है। वन हाउस से निकलना पड़ेगा, व्हीकल है, 2 व्हीकल है, बगी नजर आ रही, तो थोड़ा सा रिस्क उठाकर जा सकते हैं। जेली का नॉकआउट आ गया तो मेरे ख्याल से ओआर का फिर मुश्किल रहेगा, पर ट्रबल, लेकिन हेड में का ग्रेनेड अब है, अब यही मौका है चार्ज इन करने का टीम ओआर स्पोर्ट्स के द्वारा। देखिए वो बगी लेके निकले थे एक एंगल बनाने के लिए, और बाल बचे हैं, पहुंच तो गए हैं, वहां जाके पहले हील करेंगे। और अब आई थिंक इट्स अ राइट टाइम, बिकॉज डेल्टा के एचपी कम है। चले आपके पास डेल्टा के एचपी का इंफॉर्मेशन नहीं है, बट नॉक तो किया हुआ है, पता है आपको सिर्फ वहां पे 3 ही प्लेयर्स हैं, सो वेरी गुड चांस दे हैव जिसमें डाउन किया जा सकता है ग्लैडिएटर स्पोर्ट्स को। बट ओआर टेकिंग देयर टाइम, सबके पास अच्छे ग्रेनेड्स हैं, 4 प्लेयर्स हैं, मार्जिन ऑफ एरर कुछ खास है नहीं। वो चाहते कि पूरे 8 फिनिशर्स के साथ हम कहीं ना कहीं ये चिकन अपने नाम करें। ओपन में आते हुए दिख तो रहे हैं। मैक्स का एक ग्रेनेड, एक नहीं 2 प्लेयर्स को डाउन कर देगा, बट मैक्स ने यहाँ पे शोगन को डाउन कर दिया है। मैक्स यहाँ पे जस्टिन को भी डाउन कर सकते हैं, जी हाँ वो हो भी जाएगा। नो आर विदाउट इवन अ सिंगल कैजुअलिटी, 4 मैन स्ट्रॉन्ग getting a chicken dinner out there. And I guess पहले ही से आपने शायद इसकी थोड़ी घोषणा सी कर दी थी एक इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पर, बट अब सामने आ चुका है। थर्ड जोन में ही बोल दिया था मैंने कि ओआर का कहीं ना कहीं मैच जा सकता है। और देखिए बड़ी सिंपल सी एक वाइड रोटेशन थी, पैसेज था, ग्लोबली स्पोर्ट्स ने वो पूरा जो मौका था वो छोड़ दिया था। आपने जाने दिया ओआर को बड़े आराम से एक अच्छे स्पॉट पे। मेरे ख्याल से शुगर हिल की उतनी नीड नहीं थी, शोर पे आए।